नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। लेट्स हैचर करंट अफेयर्स एंड इनिशिएटिव ऑफ बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर आपके पास है 13 फरवरी को इसको हम मनाते हैं सरोजनी नायडू जी को सम्मान देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सरोजनी नायडू जी की फोटो लगी हुई है, आप इनको जानते हो। इनका जन्म हुआ था 1879 के अंदर और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस को लीड किया था, हेड किया था 1925 में कानपुर सेशन के अंदर। ठीक है, ये था आपका सरोजिनी नायडू जी के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन और यहीं से आपके सारे क्वेश्चन हो भी जाएंगे। ठीक है, तो बस 2-3 फैक्ट याद रखना। 1925 का ईयर था, कानपुर सेशन था जब इन्होंने नेशनल कांग्रेस को लीड किया था, उसकी प्रेसिडेंट बनी थी पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन जब पहली महिला बोलते हैं तो वो एनी बेसेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का गवर्नर भी बनाया गया था सरोजिनी जी को 1947 के अंदर, तो ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे है हमारे पास चीज़ें हिंदी में। और अगला क्वेश्चन, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है हमारे पास अलेक्जेंडर स्टब। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर स्टब ने जीत लिया है फिनलैंड के प्रेसिडेंट का इलेक्शन और इन्होंने हराया है एक्स फॉरेन मिनिस्टर पेक्का हाविस्टो को। ठीक है, यहाँ की कैपिटल है हेलेंसिकी, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर हैं पेटेरी ओरपो। ठीक है, एज द लास्ट अपडेट। और बाद में ये देखोगे आप, फिनलैंड को अक्सर कंट्री ऑफ लेक्स के रूप में भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हिंदी में अगला क्वेश्चन, किस शहर में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया था? आंसर है हमारे पास हैदराबाद। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए, इनॉग्रेट किया गया है भारत का पहला रीजनल कल्चरल सेंटर, नाम है दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र, हैदराबाद के अंदर, और किया है इसको संगीत नाटक अकेडमी ने स्थापित। तो यहाँ पे देख सकते हो, संगीत नाटक अकेडमी SNA ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करती है और एक एपेक्स बॉडी है जो परफॉर्म करती है आर्ट्स इन कंट्री के। जो आर्ट्स हैं उनका क्या क्या रोल है, मतलब उनको एक तरह से संरक्षण देने का काम करती है। और ये जो अकेडमी है इसका साउथ इंडिया में कोई अभी खास प्रेजेंस नहीं है, तो उसी को स्थापना करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र। तो ये नॉर्मल सी न्यूज़ है, इसको आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, उषा किरण खान का निधन हो गया है, वह किस भाषा की लेखिका थी? करेक्ट आंसर है हमारे पास हिंदी एंड मैथिली। ठीक है, तो ये दोनों ही भाषाओं को इन दोनों ही भाषाओं में लिखा करती थी, इन दोनों ही भाषाओं की राइटर थी मैम। तो इनका निधन हो गया है आपका, कहाँ पर हुआ है निधन इनका? पटना के अंदर हुआ है। बस बेसिक सा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, इनके बारे में क्वेश्चन बना भी तो इनके जो लिटरेचर हैं वो पूछे जा सकते हैं, किस लैंग्वेज में लिखती थी वो पूछे जा सकते हैं। तो हिंदी और मैथिली इन दोनों भाषाओं में इनके वर्क हैं और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था मैथिली नोवेल भामती एक अविश्वरानी प्रेम कथा के लिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 2015 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो डेथ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसका निधन किससे हुआ है, ठीक है, इनका संबंध किससे है, ये कहने का सेंस है मेरा, तो उसको आप ध्यान रखेंगे, इनका संबंध लिटरेचर से है। नेक्स्ट हमारे पास है, एक वेटरन आर्टिस्ट हैं ए रामचंद्रन, इनका भी निधन हो गया है। ये एक पेंटर थे, ध्यान रखिएगा, इन्होंने बहुत खूबसूरत ऑयल और वाटर कलर पेंटिंग्स बनाई हैं अपने जीवन में। इसके अलावा 2002 के अंदर इनको ललित कला अकेडमी अवार्ड दिया गया था और पद्म भूषण दिया गया था 2005 में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है न्यूज़ आपकी, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्ड होल्डर केल्विन किप्टम्स, इनका हाल ही में निधन हो गया है रोड एक्सीडेंट से, काफ़ी दुखद खबर है। इनके नाम पर रिकॉर्ड है शिकागो मैराथन का, अक्टूबर में जो हुई थी, इन्होंने ये अपना ही रिकॉर्ड सरपास किया था जो कि पहले था 2 घंटे 1 मिनट 9 सेकंड, और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके 2 घंटे 35 सेकंड में रेस को पूरा कर लिया था। वेल, इनका निधन हो गया है, इनको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है जज नवाफ सलाम। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये लेबनान के हैं। ठीक है, एक लेबनीज जज हैं और इन्होंने सरपास किया है, सरपास नहीं, इन्होंने सक्सीड किया है आपका जॉन ई डोनोग्यू को। ठीक है, तो इनके स्थान पर इनको ये जगह दी गई है। यहाँ पे है हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि बात करें ICJ की स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है पूरा वर्ल्ड, 193 स्टेट पार्टीज इसके अंदर इंक्लूड हैं।
ये जो 193 स्टेट पार्टीज हैं, एक तरह से इनको आप कंट्री भी समझ सकते हो। ओके, लोकेशन बात करें तो हेग नीदरलैंड के अंदर है, और ये जो पॉइंट मैंने लास्ट में मेंशन किया है, यहीं से आपके मोस्टली क्वेश्चन बने हैं हर बार। जज का जो टर्म होता है वो 9 साल का होता है। नंबर ऑफ पोजीशन की बात करें तो 15वां स्थान आता है इनका। ओके, अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपके पास है नंद किशोर यादव, इन्हीं को ये स्थान दिया गया है। ठीक है, नंद किशोर यादव 13 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष की शपथ इन्होंने ले ली है। इसके अलावा आप देखेंगे विधायक के रूप में पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र से ये प्रतिनिधित्व करते हैं पटना के अंदर अपनी पार्टी का। ओके, यहाँ पे हमारे पास बिहार के बारे में देख लीजिए, बिहार की स्थापना हुई थी 1912 22 मार्च को, और कैपिटल तो यहाँ की पटना है ही। और आप देख सकते हो कि गंगा, अच्छा आप मुझे ये बताएंगे कि गंगा जो है वो बिहार को बिल्कुल बीचों बीच से काटती है। ठीक है, बिहार को बिल्कुल बीचों बीच, मान लीजिए ये बिहार है तो गंगा बीच बीच से जा रही है। कितने जिले हैं जो गंगा के किनारे हैं बिहार के अंदर, कमेंट में बताइए, जो बिहार वाले बच्चे इसे देखेंगे। और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो इनको तो खैर हर कोई जानता ही है, नीतीश जी, और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज इनॉग्रेटेड द न्यू डिफेंस सिस्टम प्रिसीजन अप्रोच रडार? तो आपके जो नेवी चीफ हैं आर हरि कुमार जी, उन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन किया है, तो उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रडार है देश के लिए। नेवी चीफ हमारे एडमिरल आर हरि कुमार, इन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यू डिफेंस सिस्टम को। ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो उसको आप देखेंगे। अच्छा बताइए, अंडमान और निकोबार किस डिग्री से अलग होते हैं? एक जैसे 9 डिग्री चैनल हो गया, 10 डिग्री चैनल हो गया, 11 डिग्री चैनल हो गया, तो किस डिग्री चैनल से एक दूसरे को अलग करते हैं या फिर जोड़ते हैं, कुछ भी आप समझ सकते हो। फिलहाल अगर आप इस रडार सिस्टम की बात करोगे तो इसको भी हमने जो भारत की नेवी है उसने स्थापित किया है साउथ अंडमान आइलैंड के अंदर। ओके, ये चीज़ें हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी जिले से तमिलनाडु का पहला ट्रांसजेंडर टिकट परीक्षक कौन बना है? करेक्ट आंसर है हमारे पास सिंधु गणपति। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इनकी यहाँ पे फोटो लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत हैं। सिंधु गणपति ये कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु की, और बनी है देश की पहली फर्स्ट ट्रांसजेंडर टिकट एग्जामिनर। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी देश के अंदर किस हद तक हमारी आगे बढ़ रही है वर्क फोर्स को लेकर के, उसके बारे में जानकारी देती है। कुल मिलाकर के समाज ने किस तरह से एक्सेप्टेंस दी है, अपॉर्चुनिटीज़ दी है समाज के एक वर्ग को, तो काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, देखने में आया था तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे चीज़ें हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद द KPP नाम्बियार अवार्ड 2023 बाय द IEEE केरला? तो करेक्ट आंसर आपके पास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही सम्मानित नाम है, बाकी हमारे साइंटिस्ट की तरह। ये है हमारे इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी को अवार्ड दिया गया है। केरल की संस्था है IEE। ठीक है, और एक और ई, तो बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। यहाँ पे आप देख सकते हो चंद्रयान 3 के सफलता के जो मार्गदर्शक रहे हैं हमारे सोमनाथ जी, इनको ये अवार्ड दिया गया है, प्रेजेंट किया है IEE केरला ने। ये संस्था है यहाँ की, इसरो चेयरमैन सोमनाथ। KPP नाम्बियार अवार्ड 2024। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये याद हो जाएगा। हो सकता है आपको सुनने में कई बार इरिटेट लगता हो, पर ऐसा है नहीं। रिकॉग्निशन की बात करें तो ये कंट्रीब्यूशन के बारे में बताता है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अंदर। अचीवमेंट की बात करें तो आउटस्टैंडिंग एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस हद तक इन्होंने काम किया है। ठीक है, और फोकस की बात करें तो केरलाज इंजीनियरिंग कम्युनिटी है जो इस अवार्ड को प्रोवाइड करती है। ठीक है, चीज़ें हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में मैया और बांग्लादेश में सुल्तानगंज को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करती है? करेक्ट आंसर आपके पास है गंगा। ठीक है, द ग्रेट गंगा, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, गोमू ग्लेशियर से निकलती है गंगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे है आपके दो लोकेशन, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। यहाँ की लोकेशन है आपकी मैया, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे मेंशन किया मैया, और यहाँ का है सुल्तानगंज। इन दोनों इलाकों को जोड़ने का काम करा गया है गंगा जी के द्वारा। अब यहाँ पे ये ट्रेड के रूप में इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया और बांग्लादेश ने ओपन ट्रेड किया है, स्टार्ट किया है। वेस्ट बंगाल में स्थान है आपका मैया के नाम से, और सुल्तानगंज है आपका बांग्लादेश में। तो रिवर पोर्ट के रूप में काम किया गया है गंगा रिवर के ऊपर। और जनरल से एक बात है, जैसे कि आपके पोर्ट शिपिंग जो मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, शांतनु ठाकुर, इन्होंने फ्लैग ऑफ कर दिया है आपका पहला कार्गो वेसल कि यहाँ से हमने व्यापार शुरू कर दिया। बेसिक सा न्यूज़ था। बस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हैं ये दोनों लोकेशन। ठीक है, कौन सी कहाँ पर है, तो मैया के नाम से है ये आपकी वेस्ट बंगाल में, सुल्तानगंज इज इन बांग्लादेश। ओके, हिंदी में। नेक्स्ट,
शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर आपके पास है फीफा। ठीक है, सरकार ने फीफा के साथ समझौता किया है कि वो स्कूलों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये समझौते के साइन हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने फीफा के साथ साइन किया है अग्रीमेंट के प्रमोट किया जाएगा फुटबॉल को स्कूल्स के अंदर। 11 लाख फुटबॉल्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी आपकी कंट्री के अंदर, और यूनियन मिनिस्टर ने सबसे पहले 1260 फुटबॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 17 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लोकेशन नाम याद रखिएगा, उड़ीसा के अंदर इसकी शुरुआत हुई है 9 फरवरी को। प्रोग्राम का नाम है फुटबॉल फॉर स्कूल्स। ओके, यहाँ पे हिंदी में। अगला यहाँ पे फीफा की बात करें तो 21 मई 1904 को इसकी स्थापना होती है। 119 साल पहले फाउंडेड जो हुआ था इसका मतलब इसकी घोषणा और इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी पेरिस फ्रांस के अंदर। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। मेंबरशिप की बात करें तो 211 नेशनल एसोसिएशन जो हैं वो जुड़े हुए हैं इसके साथ। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट हैं इसके गियानी इन्फेंटिनो। ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंटर न्यूज़ जैसे कि पेटीएम ई कॉमर्स ने दोबारा से रीब्रांडिंग कर ली है अपने प्लेटफॉर्म की और बिट्सला को भी खरीद लिया है। ठीक है, इसके अलावा आइवरी कोस्ट ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जीत लिया। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर बार ये पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे कि अजंता केव्स। ये 1983 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे नियुक्त की गई थी, घोषित की गई थी। एलोरा केव्स की बात करें तो 1983, आगरा फोर्ट अगेन इन 1983, ताजमहल भी 1983, सन टेम्पल कोणार्क 1984, फतेहपुर सिकरी 1986, खजुराहो मॉन्यूमेंट 1986, एलिफेंट केव्स 1987, हम्पी मॉन्यूमेंट 1986। इसके अलावा आपके पास है क्वेश्चन ऑफ द डे, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो करेक्ट आंसर आपको देना है कमेंट में, ये मैंने करवाया था आपको। यहाँ पे होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट में, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे से कमेंट करिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।